हमारे जीवन की दिनचर्या रोजाना सूर्य भगवान के साथ प्रारंभ होती है। सभी हमारे हिंदू धर्म में देवों के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं और इन्हीं आस्थाओं में हमारे हिंदू धर्म में व्रत कथाओं को मनोकामना सिद्ध करने का मंत्र माना गया है। कहते हैं कि जो लोग धार्मिक कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए मैं मनीष सूर्यवंशी और रोजाना की तरह आज फिर एक व्रत कथा लेकर के आया हूं। तो व्रत कथा आरंभ करूंगा सप्ताह के पहले दिन रविवार से। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है और हर किसी कथा का एक कोई ना कोई महत्व होता है। तो इसी महत्व को समझाने के लिए मैं साप्ताहिक व्रत कथा में से रविवार की व्रत कथा आज आप सभी लोगों को सुनाऊंगा। तो बड़े ही ध्यान से इस कथा को श्रवण करेंगे और मैं आशा करूंगा कि यह कथा आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से, अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, अगर किसी के पास मान सम्मान हो, कोई धन धान्य से भरा हो, तो लोग जलने लगते हैं। ऐसा ही उस बुढ़िया के साथ हुआ। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और चौका लगाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया।
रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन ना तो स्वयं ही भोजन किया और ना ही भगवान सूर्य नारायण का भोग लगाया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिलने की बात सूर्य नारायण भगवान को बताई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूं जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की एवं पुत्री की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। आंगन में गाय को देखकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और एक बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास नाक पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा बदले में अपनी गाय का गोबर वहां उठाकर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधियां चलाईं। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख होने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास चुगली के लिए भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के
पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उस राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली ही थी कि अचानक राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोल दिया और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना की। बुढ़िया बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया। वो सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े के लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को लेकर राजा के सैनिक राजा के दरबार पहुंचे। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर भी करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा सारा राजमहल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा कर आया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धान्य की उत्पत्ति होगी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया और सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली ही छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। ऐसे हैं मेरे श्री सूर्य नारायण दयालु। ये थी सूर्य नारायण की रविवार की व्रत कथा। मुझे उम्मीद है यह कथा आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप अपने सुझाव मुझ तक किसी भी तरह पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे अपनी बातें भेज सकते हैं। मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आइए इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सूर्य नारायण भगवान की जय हो।